दोस्तों, धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, और यही भरोसा जब टूटता है ना, तो जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं इसका जवाब बहुत साफ है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब हमें धोखा मिलता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, हमारी सोच में, हमारी उम्मीदों में, हमारी आत्मा में भी दरार पड़ जाती है। और ये बातें सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिट नहीं रहती। दोस्तों, ये धोखा दोस्ती में भी मिलता है, बिजनेस में भी मिलता है, अपने ही घर वालों से भी मिलता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब वो इंसान धोखा दे दे जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और आज की दुनिया में ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया की इस दिखावटी दुनिया में परफेक्ट लाइफ का सपना जी रहे हैं। रिलेशनशिप गोल्स, फ्रेंडशिप गोल्स, लॉयल्टी सब पोस्ट में ही दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में वही लोग पीछे से स्टोरी को बदल देते हैं। धोखा सिर्फ चीटिंग नहीं होता, धोखा वो भी है जब कोई आपकी सच्चाई का मजाक बनाता है, जब कोई आपको यूज़ करके छोड़ देता है, जब कोई आपको रिप्लेसमेंट की तरह ट्रीट करता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या करें? गुस्से में डूब जाएं, बदला लें, अपने आप को कोसें? नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं धोखे को मत पकड़ो, सबक को पकड़ो। हाँ, ये लाइन समझना जरूरी है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे पहले आपका दिमाग यही सोचता है, मैंने क्या गलती की, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ये मत सोचो कि उसने क्यों किया, ये सोचो कि उसने जो किया उससे आपको क्या सीखने को मिला। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे मत पकड़ो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, और जो सामने है उसे सही तरीके से करो। इसका मतलब साफ है कि धोखा अतीत है। अगर आप वहीं फंसे रहे तो आपका वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा और भविष्य भी। अब सोचिए, अगर धोखा खाने के बाद आप खुद को मजबूत बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये सीख लिया कि आगे किसे कितना भरोसा देना है, अगर आपने ये समझ लिया कि आपकी वैल्यू किसी और की लॉयल्टी पर डिपेंड नहीं करती, तो फिर धोखा आपके लिए डैमेज नहीं, डिवाइन लेसन बन जाता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ ये सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन करने में मुश्किल है। क्योंकि आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी हैप्पीनेस दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड कर देते हैं। कोई आपको धोखा दे और आप टूट जाएं, मतलब आपकी लाइफ का रिमोट उनके हाथों में है। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, अपने मन को अपने वश में रखो। जो अपने मन पर जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। तो दोस्तों, जब कोई आपको धोखा दे तब सबसे पहले रिएक्ट मत करो। गुस्से में ब्लॉक करना, पोस्ट डालना, बदला लेने की प्लानिंग करना, ये सब आपके दर्द को और भी गहरा करेगा। पहला स्टेप लें कि खुद से बात करें, खुद को ये कहें कि हाँ, ये हुआ, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन मैं इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाऊंगा। दूसरा स्टेप लें कि दूरी बना लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि असंगता सबसे बड़ी शक्ति होती है। मतलब जिन चीज़ों और जिन लोगों से आपको बार बार चोट लगती है उसे खुद से अलग कर दो। नफरत से नहीं, शांति से, क्योंकि नफरत भी आपको उन्हीं से जोड़ देगी। दोस्तों, तीसरा होता है अपना फोकस बदल दो। जिस इंसान पर आप भरोसा कर रहे थे वो अगर चला गया है तो क्या आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं। आपकी असली ताकत आपके अंदर है, किसी और के हाथ में नहीं है। दोस्तों, याद रखो, धोखा इंसान का कर्म है, लेकिन उसका असर कितना गहरा होगा ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। जब धोखा मिलता है तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम खुद को ही प्रूफ करने में लग जाते हैं। मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगी कि मैंने गलत इंसान को सही समझा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए उनके लिए खुद को साबित मत करो। इस सच्चाई को परमात्मा जानता है और वो सबसे बड़ा जज है। दोस्तों, अब सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हुए थे तो उनके सामने सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि मैं अपने लोगों को मारूं या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। तब श्री कृष्ण ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म है सही कर्म करना, फल की चिंता मत करो। यानी जब किसी ने आपको धोखा दिया है तो आपका काम बदला लेना नहीं है, आपका काम है अपने जीवन को सही दिशा देना। दोस्तों, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम इग्नोर करने की बात करते हैं, लेकिन असल में इग्नोर नहीं कर पाते। इंस्टा स्टोरीज में कमेंट्स डालते हैं, मैं बदल चुका हूँ, मैं डिटैच हो चुका हूँ, लेकिन अंदर से हम उसी इंसान के मैसेज का इंतजार करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो जाने के लिए तैयार है उसे जाने दो, जो लौटेगा वो तुम्हारे लिए था ही नहीं।
दोस्तों ये सच है कि धोखा सिर्फ इंसान की गलती नहीं है, ये एक सिग्नल होता है कि आपको अपने जीवन में कुछ नया सीखना है। हो सकता है कि भगवान आपको उस जगह से हटाकर एक बेहतरीन जगह पर ले जाना चाहते हों, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी धोखे में पड़े रहते हैं, उसी चैट हिस्ट्री को बार बार पढ़ते रहते हैं, उसी सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं, क्यों किया उसने ऐसा। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि क्यों को वहीं छोड़ दो, अब आप क्या पर ध्यान दो। जब आप खुद को मजबूत बनाओगे, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दोगे कि कोई भी इंसान, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, वो आपके पीस ऑफ माइंड को तोड़ न पाए। और एक बात याद रखो, लोग आपको तभी धोखा दे सकते हैं जब आप उन्हें सुख का मालिक बना देते हैं। अगर आपने अपनी खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथों में दे दिया है तो आप हमेशा डर में ही जीते रहेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि जो सुख बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करता है वह सुख नहीं, बंधन है। मतलब अगर आपकी खुशी किसी इंसान की मौजूदगी पर डिपेंड करती है तो आप पहले ही हार चुके हैं। इसलिए धोखे के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, खुद को रिबिल्ड करना है। और ये दिखावे के लिए नहीं करनी, दूसरों को जलाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि खुद की आत्मा को शांति देने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी आप सही फैसले ले सकते हैं, वरना गुस्से में लिए गए फैसले बदले में गुस्से में लिया गया फैसला, बदले में लिए गए कदम, ये सब आपको और भी गहरे अंधेरे में ले जाएंगे। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखो, लोग तुम्हें गिरा सकते हैं लेकिन तुम्हें गिरा हुआ मानना तुम्हारे ही हाथों में है। मतलब धोखा देकर कोई आपकी इज्जत नहीं छीन सकता, आपका आत्मसम्मान नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद उसे मान न ले। दोस्तों जब कोई आपको धोखा देता है तो असली दर्द सिर्फ ये नहीं होता कि उसने आपको छोड़ दिया है, असली दर्द ये होता है कि आपने अपने अंदर जो भरोसा बनाया था वो भी टूट जाता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इतना लायक नहीं था कि वो मेरे साथ सच्चा रहे, क्या मैं इतना बुरा हूँ। और दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ा धोखा आप खुद को देते हैं, क्योंकि आप अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से जोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान दूसरों की राय से बनाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि राय बदलती है लेकिन तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। दोस्तों आज के टाइम में हम सब ये भूल गए हैं कि खुद की इज्जत, खुद का प्यार सबसे पहले होना चाहिए। हम किसी को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उसका धोखा हमारी दुनिया को हिला देता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वो आपकी कहानी का एंड नहीं है, वो सिर्फ एक चैप्टर है। और गीता यही कहती है कि अंत कभी नहीं होता, बस एक नया आरंभ होता है। तो जब आपको धोखा मिले तो इसे अपनी ज़िंदगी का एंड मत मानो, इसे एक न्यू बिगनिंग का सिग्नल मानो। और हाँ, एक बात बहुत ही क्लियर समझ लो कि धोखा देने वाला हमेशा सोचता है कि उसने जीत लिया है, लेकिन असली जीत किसकी होती है? जिसकी शांति नहीं टूटती, जिसने खुद को खोने नहीं दिया। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है उसके लिए सुख दुख, हार जीत, मान सम्मान सब बेकार हो जाता है। मतलब जिसने अपने मन को कंट्रोल में ले लिया है उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ब्रेकअप हुआ, धोखा मिला और लोग डिप्रेशन में चले गए, स्टेटस डालते हैं अब मैं टूट गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों सुनो, कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। कोई भी इंसान आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आज आपको धोखा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, इसका मतलब है कि भगवान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपका भरोसा गलत जगह था। और श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जब मैं किसी से कुछ छीनता हूँ तो उसकी जगह कुछ और बड़ा देने की तैयारी करता हूँ। यानी जो गया है उसे जाने दो, क्योंकि शायद आने वाला उससे 100 गुना अच्छा हो। दोस्तों अब एक चीज़ और है, जब हमें धोखा मिलता है तो हम 2 रास्तों पर बढ़ जाते हैं। पहला होता है खुद को मार डालने वाला गुस्सा और दर्द, दूसरा होता है खुद को नया बनाने वाला हौसला। श्री कृष्ण हमारे दूसरे रास्ते की बात करते हैं। उन्होंने गीता में कहा है कि तुम्हें सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। यानी तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना। धोखा खाने के बाद भी अगर तुमने अपने कर्म सही रखे, खुद से प्यार करना सीखा, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया, तो भगवान खुद तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो धोखे के बाद एक ऐसी चीज़ हमेशा करो, खुद को वापस पाओ। वो म्यूज़िक सुनो जो आपको अच्छा लगता है, वो काम करो जो आपको खुश करता है,
नई स्किल सीखो, अपने पैशन पर काम करो, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी किसी और के बारे में सोचने में बर्बाद करते हैं तो आप अपने लिए जीना भूल जाते हैं। और श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो अपने सुख का स्रोत खुद है वही सच्चा आनंद जानता है। धोखे के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है चुप रहना। हाँ दोस्तों, आज के टाइम में ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही हमें दर्द मिलता है हम तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, मैंने सब दे दिया, बदले में धोखा मिला। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब आपका दिमाग आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं तब आप अपने ही दर्द को और बड़ा कर लेते हैं। याद रखो दोस्तों, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है उसे शायद आपको हर्ट ही करना था, लेकिन अगर आप उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का सेंट्रल पॉइंट बनाए रखेंगे तो असली धोखा आप खुद को ही देंगे। दोस्तों, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने सेल्फ वर्थ को भी दूसरों की वैलिडेशन से नापते हैं। किसी ने स्टोरी नहीं देखी, हम परेशान हो जाते हैं। किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, हम बेचैन हो जाते हैं। किसी ने अनफॉलो कर दिया, हमें लगता है हमारी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों पर निर्भर है वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो खुद पर टिका है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। तो धोखे के बाद खुद से ये सवाल करो कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि किसी और के जाने से मेरी पहचान ही समाप्त हो गई है। अगर हाँ, तो यही वक्त है खुद को नया बनाने का। और दोस्तों, एक सच्चाई समझ लो कि धोखा कोई हादसा नहीं है, ये एक आईना होता है। ये दिखाता है कि आपने किस पर भरोसा किया, किसे अपनी खुशी का मालिक बना दिया। और जब ये आईना टूटता है तो हमें अपनी गलतियों का चेहरा दिखाई देने लगता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस आईने में खुद को देखने की बजाय उस पर पत्थर मारते हैं, यानी हम बदला लेने में लग जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट हुआ तो विनाश निश्चित है। मतलब गुस्सा आपको जीतने नहीं देगा, वो आपको खत्म कर देगा। तो अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो बदला नहीं, बदलाव कीजिए। अब बदलाव कैसे करना है इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले अपनी एनर्जी राइट प्लेस पर लगाइए। आज धोखा खाने के बाद लोग अपनी पूरी ताकत उस इंसान को दिखाने में लगा देते हैं कि देखो मैं कितना खुश हूँ। फेक स्माइल, फेक पोस्ट, फेक शो ऑफ। लेकिन ये सब किसके लिए? उसी इंसान के लिए जिसने आपको धोखा दिया। सोचो, अगर वही एनर्जी आप अपनी स्किल्स में, अपने कैरियर में, अपनी हेल्थ में लगा दो तो आपकी ज़िंदगी का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और यहीं पर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा। मतलब कि आपको किसी और को कुछ दिखाने की ही जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत खुद बोलेगी। दोस्तों, धोखा आपको दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता आपको नीचे गिराता है और दूसरा आपको आसमान तक ले जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसे चुनते हैं। अगर आपने धोखे को अपनी कमजोरी बना लिया है तो आप जिंदगी भर रोते रहेंगे। लेकिन अगर आपने उसी धोखे को अपनी ताकत बना लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो हार में भी सीखता है वही असली विजेता होता है। अब आखिरी बात इस हिस्से की है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगली बार कोई भी आपको धोखा देने से पहले 1000 बार सोच ले। और ये मजबूती बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। जब आप खुद को प्यार करना सीखते हैं, जब आप खुद को वैल्यू देना सीखते हैं, तब आप किसी को भी ये मौका ही नहीं देते कि वो आपको तोड़ सके। और श्री कृष्ण ने गीता में सही कहा है कि जो आत्मा में स्थिर है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। धोखे के बाद सबसे बड़ी गलती ये ही है कि हम खुद को दूसरों की निगाहों में देखने लगते हैं। हमें लगता है कि जिसने हमें छोड़ा है, जिसने हमें धोखा दिया है, शायद हम उसके लायक नहीं थे। ये सोच सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो वो जब चाहे आपको गिरा सकता है। और यही आज के समय में हो भी रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लाइक और कमेंट में अपनी वैल्यू तय करते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो सेल्फ वर्थ हिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जो अपनी पहचान दूसरों में ढूंढता है वो हमेशा दुख में ही रहेगा। अपनी पहचान को खुद में खोजो। सोचो, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है तो क्या आपकी पहचान भी चली जाएगी? क्या आपका अस्तित्व उसी की वजह से था? नहीं दोस्तों, आपका अस्तित्व आपकी आत्मा से है। और आत्मा तो अडिग है, अजर है और अमर है। लेकिन हम उस आत्मा को भूल जाते हैं और खुद को एक नाम, एक रिश्ते, एक इंसान तक सीमित कर देते हैं।
यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी होती है। दोस्तों, जब धोखा मिलता है तो अंदर का तूफान इतना तेज हो जाता है कि हमें लगता है पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिमाग बार बार उसी सीन पर अटक जाता है। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या कमी छोड़ी थी? लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है, क्यों मत पूछो, अब क्या पर ध्यान दो। क्योंकि क्यों पूछने से दर्द नहीं जाता, दर्द बढ़ता है। और क्यों का कोई जवाब भी नहीं होता। जिसने धोखा दिया वो अपनी वजह से गया, और अगर उसकी वजह इतनी बड़ी होती है कि आपको जानना जरूरी होता है तो वो बताकर जाता है। जो इंसान धोखा देता है वो पहले ही सच से भाग रहा होता है, और आप जितना भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे उतना खुद को ही जलाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर मत अटको, क्योंकि वो कभी लौटकर नहीं आएगा। और भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वो आया ही नहीं है। जो इस समय है उसी पर ध्यान दो। दोस्तों, और इस समय में क्या करना है, खुद को उठाना है। क्योंकि धोखे के बाद सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि आप सामने वाले को दिखा दो कि आप खुश हो। असली जीत जब है जब आपको किसी को कुछ दिखाने की ही जरूरत ना पड़े। जब आपकी शांति, आपकी मजबूती खुद इतनी गहरी हो जाए कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी करीब क्यों ना रहा हो, आपकी ज़िंदगी को हिला न सके। और ये मजबूती कहाँ से आएगी? आप ही के अंदर से आएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए सुख दुख हार जीत सब बराबर हो जाते हैं। यानी अगर आप अपने मन को संभाल लेते हैं तो कोई आपको नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो लोग आपको एक शब्द में ही गिरा देंगे। आजकल यही तो हो रहा है। एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया और लोग टूट जाते हैं। एक रिलेशनशिप टूट गई और जिंदगी खत्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन पर कंट्रोल ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, जैसे तुम उसे बनाओ। इसलिए धोखे के बाद सबसे पहला कदम ये नहीं है कि आप सामने वाले को सबक सिखाओ। पहला कदम ये है कि आप अपने मन को संभालो। और ये काम दिखावे से नहीं होता, ये काम अंदर से होता है। क्योंकि आज लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रातों को रोते हैं। ये मजबूती नहीं है। मजबूती ये है कि आपका मन स्थिर हो जाए। सामने वाला चाहे आपके सामने आए, चाहे आपके बारे में कुछ भी बोले, आपका मन न डोले। और ये स्थिरता केवल आएगी जब आप खुद को ये समझोगे कि मेरी खुशी किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करती, मेरी वैल्यू किसी के साथ रहने से नहीं बढ़ती, मैं जैसा हूँ पूरा हूँ। ये लाइन बार बार खुद से बोलो कि मैं पूरा हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है। और एक बात और, धोखे को बदला मत बनने दो, क्योंकि बदला इंसान को जलाता है, जलाकर राख कर देता है। जब आप बदला लेने की सोचते हैं तो आपकी एनर्जी उसी इंसान के पीछे खर्च हो जाती है जिसने आपको धोखा दिया है। मतलब उसने आपको छोड़ने के बाद भी कंट्रोल कर रखा है। सोचो कितना बड़ा पाप है ये। आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल एक ऐसे इंसान को दे दिया है जो आपको डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो छोड़कर चला गया उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए है वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। ये लाइन समझो, क्योंकि जो आपको सच में चाहता है वो कभी धोखा देगा ही नहीं, और जो धोखा दे रहा है वो कभी आपका था ही नहीं। दोस्तों, अब एक गहरी बात समझो, धोखा कोई काला धब्बा नहीं है, ये एक सबक है। ये आपको बदलने के लिए आया है। हो सकता है अगर ये धोखा नहीं मिलता तो आप उसी जगह अटके रहते, उसी इंसान के भरोसे अपनी ज़िंदगी जीते रहते। लेकिन भगवान ने सोचा कि आपको आगे बढ़ाना है, आपको और बेहतर बनाना है, इसलिए उन्होंने ये दर्द दिया। क्योंकि दर्द ही सबसे बड़ा टीचर होता है। दर्द आपको गिराने नहीं आता, दर्द आपको जगाने के लिए आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दर्द को अपनी कब्र बना लेते हैं, उसी में दफन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मैं किसी से कुछ छीनता हूँ तो उसकी जगह कुछ और बड़ा देने की तैयारी करता हूँ। मतलब जो गया है वो अंत नहीं है, जो आने वाला है वो शुरुआत है। लेकिन शर्त ये है कि आप उस शुरुआत को अपनाने के लिए तैयार हों। और ये तैयारी कहाँ से आएगी? जब आप खुद को गिराना बंद करोगे, खुद को उठाना शुरू करोगे। जब कोई आपको धोखा देता है तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं। धोखा देने वाला कभी ताकतवर नहीं होता, वो सिर्फ चालाक होता है। और चालाकी हमेशा छोटी सोच से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी का भरोसा तोड़ता है वो जीतता नहीं है, वो अपनी हार की शुरुआत करता है। आज की दुनिया में लोग आपको ये समझाते हैं कि धोखे के बाद गुस्सा करो, बदला लो, उसी अंदाज में जवाब दो,
लेकिन क्या सच में ये हल है? अगर आप भी वही करने लगे जो धोखा देने वाले ने किया था, तो आप और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं बदले की आग सिर्फ सामने वाले की नहीं। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि बदले की आग सिर्फ सामने वाले को नहीं जलाती, वो आपके मन को भी राख कर देती है, और राख में कभी रोशनी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि छोड़ देना आसान है क्या? नहीं है, दर्द होगा, भरोसा टूटेगा, दिल चीख उठेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब मन रोए तब उसे रोने दो, लेकिन अपने कर्मों को रोने मत दो। कर्म रुक गए तो जीवन रुक जाएगा। और धोखा देने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक तो यही है कि आप रुके ही नहीं। जितना वो चाहता है कि आप गिरें, उतना ही ऊंचा उठकर उसे जवाब दीजिए। याद रखिए, जो आपको धोखा दे रहा है वो आपके भाग्य का मालिक नहीं है। उसका रोल आपकी कहानी में खत्म हो गया है। अब ये आप पर है कि आप उस पन्ने को पढ़ते पढ़ते किताब बंद करते हैं या नई कहानी लिखना शुरू। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो आपको तोड़ता है वही आपको बनाने का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। अगर आप गिरने की जगह उठना चुन लें, धोखा मिला है अच्छा है, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि कौन आपका अपना नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपको धोखा देता है तो आप दुखी मत हो, बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि भगवान ने समय रहते आपको सच्चाई दिखा दी। सोचिए, अगर वही इंसान आगे चलकर आपकी ज़िंदगी की जड़ में बैठ जाता तो क्या होता। धोखा दर्द देता है, लेकिन सच तो यह है कि ये धोखा आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चेतावनी है। अब आपकी बारी है कि रोकर अपना समय बर्बाद करोगे या उस धोखे को अपने लिए ताकत बना लोगे। यही आपका चुनाव तय करेगा कि आप हारने वाले हैं या जीतने वाले। दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं बदला लेना है, रिवेंज लेना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं बदला सबसे बड़ा जहर होता है। अगर आप किसी को चोट पहुंचाने के लिए जियोगे तो याद रखो, जहर सामने वाले को मारने से पहले आपको ही मार देगा। अगर बदला लेना ही है तो अपने कामों से लो, अपनी सफलता से लो। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया, उसकी उम्मीद यही थी कि आप टूट जाओगे, खत्म हो जाओगे। अब अगर आप उठ खड़े होते हैं, मजबूत बनते हैं और उससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, तो यही उसका सबसे बड़ा जवाब भी होगा। बदला मत लो, बदलाव लाओ। बदलाव अपनी सोच में, अपने कर्मों में, अपने रिजल्ट में। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। दोस्तों, आप जानते हैं धोखे के बाद लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो खुद पर शक करने लगते हैं, सोचते हैं शायद गलती मेरी थी, शायद मैं ही गलत था। श्री कृष्ण कहते हैं जो धोखा देता है उसका कर्म उसके पास लौटता है, जो विश्वास रखता है उसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सच्चापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कभी खुद पर सवाल मत उठाइए। धोखा आपका कैरेक्टर नहीं बनाता, ये सामने वाले का चरित्र बताता है। याद रखिए दोस्तों, जिसने आपको धोखा दिया है वो आपके जैसा बनने के काबिल भी नहीं है, इसलिए उसने शॉर्टकट लिया। और जो लोग शॉर्टकट लेते हैं वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे कैसे बढ़ें। धोखा देकर वो आपको रोकना चाहता था, तो क्या आप रुक जाएंगे? श्री कृष्ण कहते हैं जब रथ का पहिया कीचड़ में फंसता है तब सवार घोड़े को मारता नहीं, लगाम कसकर और तेज दौड़ाता है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी कीचड़ में फंस जाए तब खुद को मत कोसो, अपने कर्मों को कोसिए और दौड़ना शुरू कीजिए। जितनी जोर से धोखा आपको गिराना चाहता है, उससे भी ज़्यादा ताकत से उठिए। उठिए इसलिए नहीं कि उन्हें दिखाना है, उठिए इसलिए कि आपको खुद को साबित करना है। यही असली जीत है। दोस्तों, अब बात करते हैं माफ़ करने की। धोखा देने वाले को माफ़ करना चाहिए या नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं माफ़ी कमजोरी नहीं, ये ताकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान को दोबारा अपने जीवन में जगह दे दें। नहीं, माफ़ी दिल को हल्का करने के लिए दीजिए, उसके लिए नहीं जिसने आपको धोखा दिया है। अगर आप नफरत में जीते रहेंगे तो हर दिन उसका नाम आपके मन में आएगा, हर दिन आपका गुस्सा बढ़ेगा और गुस्से से जन्म लेती है नफरत, नफरत से विवश। याद रखिए, जिसने गीता का उपदेश दिया है उसने युद्ध भी लड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी द्वेष में युद्ध नहीं किया। उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया। इसलिए माफ़ करिए पर भूलिए मत। दोस्तों, अनुभव को सबक बनाइए, वही सबक आपके आने वाले कल की ढाल भी बनेगा। अब ये मत सोचिए कि धोखे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये सिर्फ एक पन्ना है, किताब खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसके लिए मत रोइए, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करिए। आप जितना पुराने घाव को कुरोदते रहेंगे उतना ही वो गहराता जाएगा। अपनी ऊर्जा को रोने में मत लगाइए, उसे कुछ बनने में लगाइए, क्योंकि आपकी सफलता उस धोखे का सबसे बड़ा अंत है। जब आप जीतते हैं
तो उस जीत की आवाज़ उन सब तक पहुंचती है जिसने कभी आपको गिराने की कोशिश की थी। दोस्तों, धोखा आपको कमज़ोर नहीं बनाता, ये आपको मजबूत बनने का मौका देता है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इस मौके को पहचानते हैं और कुछ लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र में हथियार डाल देते तो क्या इतिहास लिखा जाता, क्या गीता होती? नहीं दोस्तों, धोखा तो पांडवों के साथ भी हुआ था। छल हुआ था, साजिश हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कहा, अगर सामने अन्याय होता है तो उससे लड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखे के बाद जो इंसान हार मान लेता है वो अपना भाग्य खुद मिटा देता है, और जो इंसान उठकर खड़ा हो जाता है वो अपना भाग्य खुद लिखता है। अब सबसे बड़ा सच समझिए, जिसने आपको धोखा दिया वो आपकी कहानी का हीरो नहीं था, वो सिर्फ एक किरदार था जिसकी भूमिका खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या आप पूरी फिल्म वहीं खत्म कर देंगे? नहीं दोस्तों, फिल्म तब तक चलती है जब तक कि हीरो उठकर आखिरी सीन तक नहीं जीत जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको गिराना चाहता है तो समझ लीजिए आप उससे ऊपर हैं, क्योंकि कोई कभी उसी को खींचता है जो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए उठिए और इतना ऊंचा उठिए कि उसका नाम भी आपके आसपास न दिखे। यही आपका जवाब होगा। दोस्तों, याद रखिए, धोखा इंसान का कर्म है, लेकिन आपका रिएक्शन आपका धर्म है, और धर्म वही है जो आपको जीत की तरफ ले जाएगा, हार की ओर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके साथ गलत करते हैं उनके जैसा मत बनो। अगर आप भी उन्हीं के रास्ते पर चलोगे तो फर्क ही क्या रह जाएगा। असली खिलाड़ी वही हैं जो धोखे को अपनी जीत की सीढ़ी बना लेते हैं। इसलिए दर्द को ताकत में बदलो, धोखे को सबक में बदलो, और सबक को अपने कर्मों में डालो। यही है श्री कृष्ण का ज्ञान, यही है असली जीत। दोस्तों, अब रिश्तों की बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा सबसे बड़ा धन होता है, और ये धन किसी को देने से पहले सोचो कि वो इसके लायक है या नहीं। आज की दुनिया में लोग बड़े ही जल्दी अपना सब कुछ किसी पर लुटा देते हैं, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना विश्वास, और फिर जब धोखा मिलता है तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, भरोसा करना गलत नहीं है, पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है, और मूर्खता भी। जो इंसान आपको बार बार अपनी वफादारी साबित करने के लिए मजबूर करता है, उससे सावधान रहिए, क्योंकि असली रिश्ते सबूतों से नहीं, एहसास से चलते हैं। याद रखिए, अगर कोई आपको बार बार झूठा साबित करने की कोशिश करे तो वो आपका अपना है ही नहीं। दोस्तों, और एक बात, धोखे के बाद अकेलापन महसूस होगा, लगेगा कि अब किस पर भरोसा करें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब खुद को थामना सीखो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, ये भगवान का संकेत है कि अब खुद को जानने का समय आ गया है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब किसी का धोखा आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तब आपको एहसास हो जाता है कि आपकी ताकत बाहर नहीं है, आपकी ताकत आपके अंदर है। और ये बात जब आपको समझ आ जाती है तब कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी का मालिक नहीं रह जाता। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सच सुनिए, जिसने धोखा दिया वो अपने कर्म का फल पाएगा। आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का हिसाब कभी खाली नहीं जाता, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आज उसने आपका भरोसा तोड़ा है, कल उसका भी भरोसा टूटेगा। लेकिन आपको उस दिन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस दिन के इंतजार में लगे रहेंगे तो आपका जीवन ही रुक जाएगा। और याद रखिए, जो रुक गया है वो हार गया है। इसलिए अपना फोकस बदलो, सामने वाला क्या कर रहा है ये मत देखो, आप क्या कर रहे हैं ये देखो, क्योंकि वहीं से आपका भविष्य बनेगा। दोस्तों, अब सोचो कि जब कोई आपको धोखा दे तो आप कैसे जवाब दें, गुस्से से, नफरत से, या बदले से? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा जवाब होता है चुप्पी, क्योंकि चुप्पी दो बातें कहती है। पहला, आप उस लेवल तक गिरने वाले नहीं हैं, और दूसरा, आप इतना ऊपर उठ जाएंगे कि उस इंसान का नाम भी आपके आसपास नहीं आएगा। ये चुप्पी कमज़ोर नहीं है, ये तैयारी है। तैयारी खुद को इतना बड़ा बनाने की कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था वो कल आपकी कहानी सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। यही असली जीत होती है। और आखिरी बात जो श्री कृष्ण ने हमें समझाई है, धोखा जिंदगी का अंत नहीं है, ये सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होता है। जिस रास्ते पर आप थे वहाँ ये इंसान आपका बोझ बन गया था, इसलिए भगवान ने उसे आपके रास्ते से हटा दिया। इसे दर्द मत समझो, इसे ईश्वरीय योजना समझो, क्योंकि जो आपके लिए बना है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़ गया है वो कभी आपका था ही नहीं। इसलिए दिल से निकालो, दिमाग से बाहर करो और कर्म में लग जाओ,
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्म में रमे रहते हैं उनके लिए धोखा, तकलीफ़ें और मुसीबतें बस एक कहानी बनकर रह जाती हैं और कहानियाँ हमेशा जीतने वाले की लिखी जाती हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, धोखा देने वाला कभी आपको हराने के लिए धोखा नहीं देता, वो ये साबित करने के लिए धोखा देता है कि वो आपसे बेहतर है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने धोखा दिया है उसने खुद को आपसे नीचे साबित कर दिया है, क्योंकि मजबूत लोग छल नहीं करते, वो मुकाबला करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं जो छल करता है वो पहले ही डर चुका है। इसलिए जब आपको धोखा मिले तो गुस्से में मत आना, मुस्कुराना, क्योंकि आपने अभी किसी की असली पहचान देख ली है और सच्चाई जानना हमेशा ताकत है, कमजोरी नहीं। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग बड़े ही जल्दी टूट जाते हैं। एक धोखा, एक गलत इंसान और लोग सोचते हैं कि जिंदगी ही खत्म है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश साफ है कि जो टूटा है वो जुड़ सकता है और जो जुड़ता है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होता है। आपका भरोसा टूटा है, लेकिन ये मत भूलिए कि भरोसा करने की ताकत अभी भी आपके अंदर है। बस अब फ़र्क इतना है कि वहाँ भरोसा करना जहाँ आपकी इज्जत हो। धोखे को जिंदगी का अंत मत मानिए, इसे अपने जीवन की नई शुरुआत बनाइए, क्योंकि जब तक आप अतीत में फंसे रहेंगे भविष्य आपके दरवाजे पर खड़ा होकर भी चला जाएगा। अब सोचिए, धोखे के बाद लोग खुद को ही दोषी मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी अच्छाई उनकी कमजोरी बन गई थी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती। गलत इंसान का धोखा आपकी गलती नहीं है, उसकी नीयत की गंदगी है। अच्छाइयाँ छोड़ना मत, बस आंखें खोलना सीखो, क्योंकि अगर दुनिया में अच्छाई खत्म हो गई तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखो, लेकिन उसे समझदारी के साथ जियो, यही असली शक्ति होती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है आगे कैसे बढ़ा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन भटकता है उसे ज्ञान से बांधो, जब दिल टूटता है उसे कर्मों से बांधो, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा तभी जब आप धोखे को अपनी ताकत बना लेंगे। अपने काम में लगो, अपने सपने को 2 गुना मेहनत दो। जब आप अपनी जीत के शिखर पर खड़े होंगे तब वही लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया था आपकी सफलता की छाया में भी जगह नहीं पा सकेंगे। और यही सबसे बड़ा जवाब होगा बिना एक शब्द कहे। और ये बात हमेशा याद रखना कि धोखा भगवान की तरफ से कोई सज़ा नहीं है, ये एक इशारा होता है। इशारा ये कि आपने अपना भरोसा वहाँ रखा है जहाँ नहीं रखना चाहिए था। और जब तक आप ये नहीं समझते तब तक ज़िंदगी आपको बार बार ऐसे ही सबक सिखाएगी। इसलिए सबक लो, आगे बढ़ो और खुद को इतना बड़ा बना लो कि आपकी ताकत आपके दर्द से बड़ी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का मन स्थिर हो जाता है तब कोई धोखा, कोई दर्द, कोई इंसान उसे हिला नहीं सकता। दोस्तों, यही स्थिरता आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात बताती हूँ। जब धोखा मिलता है तो इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो खत्म हुआ है वो सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जिंदगी कभी एक इंसान पर नहीं रुकती है, रुकता है सिर्फ उसका मन। और अगर आपने अपने मन को रोकने दिया तो जिंदगी आगे बढ़कर भी आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए उठो, ये मत सोचो कि किसने क्या किया है, ये सोचो कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि कर्म का अधिकार आपका है, फल का नहीं। और जो अपना कर्म निभाता है उसके लिए हर धोखा जीत बन जाता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब लोग आपको धोखा देते हैं तो असल में वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि आपने जो भरोसा किया वो उसका इम्तिहान था और उन्होंने उस इम्तिहान में फ़ेल होना ही चुना। अब सवाल ये है कि क्या आप भी फेल होंगे? क्या आप भी इस धोखे की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे या फिर जागेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए दुनिया की कोई हार मायने ही नहीं रखती, और जो मन से हार जाता है उसके लिए कोई जीत ही नहीं बचती। तो फैसला आपका है, मन को गिराना है या मन को उठाना है। दोस्तों, याद रखिए, धोखा कोई अंत नहीं है, ये भगवान की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा सबक होता है। और इस सबक का मतलब ये ही है कि सीखो और आगे बढ़ो। गुस्सा, रोना या टूटना ये सब स्वाभाविक है, लेकिन इन सब को अपनी मंजिल के रास्ते में मत आने दो, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को ताकत में बदल देता है उसके सामने दुनिया झुकती है। श्री कृष्ण तो कहते हैं अगर कोई आपको गिराए तो उसे मिट्टी में अपना किला बनाओ। यही जीवन का असली युद्ध है, खुद से, हालातों से और उस सोच से जो आपको रोकना चाहती है। और एक आखिरी बात दोस्तों, जब अगली बार कोई आपको धोखा दे तो याद रखना
उसने सिर्फ खुद को खोया है, आपने कुछ नहीं खोया। आपने तो बस एक बोझ उतार दिया है, क्योंकि जो सच्चा है वो आपके साथ रहेगा, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ ही क्यों न हो जाए। और जो झूठा है वो लाख कोशिश करे पर टिक नहीं पाएगा। इसलिए अब खुद से वादा करो कि आप रुकने वाले नहीं हो, आप टूटने वाले नहीं हो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करता है उसके लिए पूरी सृष्टि रास्ता बनाती है। दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के उन गहरे विचारों को समझा है जो हमें धोखे के अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं। हमने जाना है कि जब कोई आपको धोखा देता है तो ये आपकी हार नहीं है, बल्कि आपके उठने का समय होता है। हमने सीखा कि बदला लेने से बड़ी ताकत है खुद को बदलना। हमने ये भी समझा कि माफ़ी कमज़ोर नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है। लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप उस इंसान को दोबारा अपने जीवन में जगह दे दें। दोस्तों, हमने बात की क्यों धोखा सजा नहीं बल्कि भगवान की तरफ से मिला हुआ सबक होता है। क्यों आपको गुस्से और नफरत में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों में लगानी चाहिए। क्यों भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। और सबसे ज़रूरी बात, जो इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है उसके लिए धोखे की चोट बस एक पुरानी कहानी बनकर रह जाती है। और दोस्तों, याद रखिए, धोखा आपको रोकने के लिए नहीं आता, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है। बस आपको तय करना है कि आप गिरते हैं या उठते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जब मन टूटे तो कर्म से जुड़ो, जब भरोसा टूटे तो खुद पर भरोसा करो, और जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो इतना ऊंचा उठ जाओ कि उसकी नज़रें भी आप तक न पहुंच पाएं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ताकत देता है ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली बातों को आप तक पहुंचाने की। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बड़ा सवाल उठाने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ खो जाए तो क्या करना चाहिए? ये जवाब आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा। तो जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप मजबूत हैं, आप अजय हैं, और श्री कृष्ण आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा वल्लभ।